बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पार्ट 2 की बात करेंगे और मैं उसे उर्दू में एक्सप्लेन करूँगा। ये कंप्लीट टेंसेस सीरीज़ की वीडियो है। इसमें सारी की सारी एक्सरसाइज हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में नीचे सारी की सारी लिंक मौजूद हैं या वीडियो के एंड पे क्लिकेबल लिंक मौजूद होंगी, वहाँ से आप क्लिक करके इन वीडियोज़ की तरफ जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं प्रोग्राम के एजेंडा की तरफ। आज हम क्या देखने वाले हैं? प्रैक्टिस सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। छोटे सेंटेंसेस से लेकर बड़े सेंटेंसेस को मैं आपको तोड़कर दिखाऊंगा कि आप इनको कैसे बना सकते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखी तो वहाँ से आप देख के फार्मूला और सेंटेंस बनाने का तरीका सीख सकते हैं। ये एक शॉर्ट सी वीडियो होगी तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपकी, और वीडियो के एंड पे मैंने प्रैक्टिस मटेरियल रखा है, एक्सरसाइजेज रखी हैं जिन्हें आप सॉल्व करके अपनी पिछली एक्सरसाइज को रिकॉल कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो का आपको मिलता रहे नोटिफिकेशन। तो बढ़ते हैं अपने सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है जो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होता है, क्या हो रहा है। अब आप देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है लेकिन सिचुएशन ऐसी है तो क्या की तो इंग्लिश होती है व्हाट। एक इंसिडेंट की बात हो रही है, क्या हो रहा है, तो हम इस लगा देंगे व्हाट इज। वर्ब यहाँ पे है हो रहा है, होना, होने की इंग्लिश होती है हैपनिंग, कुछ होना, हैपन। तो आप लगा देंगे आईएनजी लगा देंगे हैपनिंग। व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है। आपने किसी से पूछा रास्ते में कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर। वो क्या कर रहे हैं, यहाँ आपके पास सब्जेक्ट है वो, लेकिन अगेन आपसे पूछा गया सवाली जुमला क्या, तो आप वर्ड पहले लगा देंगे व्हाट और फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वो ज़्यादा हैं, दे कर रहे हैं, करना, डू, आईएनजी डूइंग। व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग। वो अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा है। वो आपका सब्जेक्ट है वो की इंग्लिश होती है ही। फिर किसकी बारी है, हेल्पिंग वर्ब की। ही के साथ लगेगा इज। आप जानते हैं क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, पिछली वीडियो में सारी डिटेल मौजूद है और मैंने फार्मूला बना के आपको अच्छे तरीके से समझाया। वर्ब है आपका इंतज़ार करना, इंतज़ार करने के लिए होती है वेट। आप आईएनजी लगा देंगे वेटिंग। ही इज़ वेटिंग दोस्त का फॉर हिज फ्रेंड, ही इज़ वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड। फॉर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है फॉर, जो कि एक प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन क्या होती है इसके बारे में आगे डिटेल वीडियो मौजूद होगी और आप वहाँ से इसको अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। आगे जाके चूंकि एडवांस इंग्लिश जब आप सीखेंगे, बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाएंगे तो वहाँ पे प्रेपोजिशन और कनेक्टिंग फैक्टर्स का इस्तेमाल होगा, जिन्हें सीख कर आप एक बड़े सेंटेंसेस को बना सकेंगे और उन्हें अपनी स्पीकिंग में इस्तेमाल कर सकेंगे। हम इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम वी के साथ आपको पता है ऑब्वियसली आर ही लगना है, वी आर बिकॉज प्लूरल। कोशिश कर रहे हैं, ट्राइंग, आईएनजी लग गया। इस मसले को हल करने के लिए, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हम इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया यहाँ पे, वो घोड़े पर सवार है। अगर इस सेंटेंस को आप देखें तो यहाँ तो रहा है, रही है, रहे हैं टाइप की कोई सिचुएशन नहीं आ रही, लेकिन अगर आप एक्शन को देखें तो ये एक्शन कंटिन्यू है, आपके सामने है। आप ये सेंटेंस कैसे बोलेंगे, जब आप खड़े हैं और आपके सामने एक बंदा घोड़े पे बैठा हुआ है तो आप कहेंगे वो घोड़े पे सवार है। इट मीन्स कि एक्शन कंटिन्यू है, वो बैठा हुआ चल तो नहीं रहा लेकिन बैठा तो हुआ है। सो वो ही आपने लगा दिया, इज लगेगा इसके साथ, ही इज। घोड़े पर सवार, सवार होना, राइड, आईएनजी लगेगा, राइडिंग, ही इज राइडिंग घोड़े पर, अ हॉर्स, ही इज राइडिंग अ हॉर्स। ये मार्केट अगले महीने में बंद हो रही है। ये थोड़ा सा उससे बड़ा सेंटेंस आ गया। अब इस सेंटेंस की तरफ आप देखें तो यहाँ तो ना मार्केट बंद अभी हो रही है ना ये मार्केट बंद हुई है, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि यह मार्केट अगले महीने में बंद हो रही है। सिचुएशन के लिहाज से तो ये फ्यूचर का सेंटेंस बनता है कि मुस्तकबिल में एक काम होना है, लेकिन अगर आप सिचुएशन को देखें तो मार्केट अगले महीने में बंद हो रही है मीन्स कि अभी से उन्होंने क्लियरेंस से स्टार्ट कर दी है, उन्होंने सिग्नल दे दिया है कि ये मार्केट हो रही है भैया बंद, चीज़ें लेनी है तो ले लो। तो आपने क्या करना है, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है, आपने इसको फ्यूचर में नहीं बनाना। सो लेट्स लुक एट द सेंटेंस, ये मार्केट, दिस मार्केट। वर्ब आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगेगा इस, क्योंकि एक मार्केट की बात हो रही है। वर्ब है आपका बंद हो रही है, क्लोज, आईएनजी लग जाएगा, क्लोजिंग। दिस मार्केट इज क्लोजिंग, अगले महीने में, नेक्स्ट मंथ, दिस मार्केट इज क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ, और अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक, जैसे आप लगाना चाहें।
मुझे लगता है कि मेरा दोस्त इसी लम्हे दूसरे ऑप्शन के बारे में सोच रहा है। ये थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, उससे बड़ा है। अब इस सेंटेंस को आपने कैसे तोड़ के बनाना है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अकॉर्डिंग टू चलना है फार्मूला। मुझे लगता है ये पूरा एक सेंटेंस है छोटा सा। पहले आपने इसको बनाना है क्योंकि वो अपना आइडिया दे रहा है। मुझे लगता है, आई लगता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ऑब्वियसली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, पीछे आपने पढ़ा हुआ आई थिंक कि मेरा दोस्त इस लम्हे दूसरे ऑप्शन के बारे में सोच रहा है। मेरा दोस्त, अब दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया। सब्जेक्ट है मेरा दोस्त, माई फ्रेंड। आई थिंक माई फ्रेंड। अब किसकी बारी होगी जनाब? वर्ब की बारी होगी। वर्ब है सोच रहा है, तो ये कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। सोचने की इंग्लिश होती है थिंक, आईएनजी फॉर्म लगेगी थिंकिंग, लेकिन उससे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, जो कि माई फ्रेंड एक ही है, इज लगेगा। माई फ्रेंड इज थिंकिंग। किसके बारे में सोच रहा है? दूसरे ऑप्शन के बारे में। ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन के बारे में। ऑफ अदर ऑप्शन, ऑफ अदर ऑप्शन, इसी लम्हे, at this moment. I think my friend is thinking of other option at this moment. I think my friend is thinking of other option at this moment. बढ़ते हैं उससे लंबे सेंटेंस की तरफ। मेरे चाचा का कुंबा इस वक्त एक अपार्टमेंट में रह रहा है क्योंकि इन्हें इस शहर में कोई सस्ता मकान नहीं मिल सकता है। पहले आप इसे देखिए, ये आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, मेरे चाचा का कुंबा। So the subject is my uncle's family. अब ये चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है, अगर आप पहले पूरे सेंटेंस की तरफ गौर करें, एक ही कुंबा है तो इज लगेगा। माई अंकल्स फैमिली इज, वर्ब क्या है? रह रही है, या रह रहे हैं, या रह रहा है। पूरी की पूरी फैमिली रह रही है। लिव इन। माई अंकल्स फैमिली इज लिविंग, कहाँ रह रही है? एक अपार्टमेंट में। यह आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इन एन अपार्टमेंट। उसके बाद बारी है इस वक्त, राइट नाउ, या दिस टाइम। My uncle's family is living in an apartment right now. उसके बाद किसकी बारी है? क्योंकि, because इन्हें शहर में कोई सस्ता मकान नहीं मिल सकता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, लेकिन इसमें कैन इस्तेमाल होगी। एबिलिटी, सकना। बिकॉज सब्जेक्ट की तरफ आए सबसे पहले, इन्हें आपका सब्जेक्ट है, दे नहीं मिल सकता है, cannot find, ये आपका मेन वर्ब भी हो गया, cannot find। क्या नहीं मिल सकता? ऑब्जेक्ट क्या है? कोई सस्ता मकान, एनी चीप हाउस, इस शहर में, इन दिस सिटी। My uncle's family is living in an apartment right now because they cannot find any cheap house in this city. तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया। ये मैंने बहुत बड़ा सेंटेंस आपको बना के दिखा दिया है। छोटे से मैंने स्टार्ट किया, बड़ा तक सारे के सारे बना के दे दिए। फार्मूला आपको पता है, सेंटेंस बनाने की सीक्वेंस आपको पता है। अब मैं आपको ले चलता हूँ प्रैक्टिस टेस्ट की तरफ, जहाँ अपने सेंटेंसेस उर्दू में देखने। मैं खाली 5 सेकंड के लिए पॉज करूँगा, उसके बाद मैं आगे आपको आंसर दिखाऊंगा और ये हमारी वीडियो का अख्ताम। आपको मैं आंसर दिखाऊंगा, तो देख लेते हैं। ये यहाँ पे 9 सेंटेंसेस हैं, मुख्तलिफ जगहों से मैंने लिए हैं, मुख्तलिफ वर्ब इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं। आंसर की एंड पे मौजूद है, तो आपको टेंशन तो लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से ट्राई इसको ज़रूर कीजिएगा। ये उससे डिफरेंट सेंटेंसेस आ गए, ये उससे डिफरेंट सेंटेंसेस आ गए, और ये उससे बड़े वाले, लेकिन आसान है, ये आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। आंसर मौजूद है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गई जनाब आंसर की, पहले की, दूसरे की, ये हो गई तीसरे की। आप बाद में वीडियो को पॉज करके यहाँ से आंसर्स अपने चेक भी कर सकते हैं कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। और ये आ गई चौथे की। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आई है, दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। राइट एंड लेफ्ट पे नई वीडियोस की लिंक्स मौजूद हैं, आप वहां से क्लिक करके मेरी वीडियोस पे जा सकते हैं। अगर आप एडवांस लर्नर्स हैं और मेरी इंग्लिश वर्जन की वीडियोस देखना चाहते हैं, जहां मैंने सिर्फ इंग्लिश में बात की, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, आपके दाएं तरफ की लिंक मौजूद है, इसे आप क्लिक करके मेरी उस वीडियोस की तरफ जा सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में है, जहां मैंने अंग्रेजी में बात की है और अंग्रेजी में एक्सप्लेन की है। अगर आपने वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप वहां देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।